शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। हाँ। मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे हैं जीवन में आप? तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है। हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो क्या बढ़िया था गुरु। नेता देखिए, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद। हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके। जय श्री राम दोस्तों आज की ये धमाकेदार डिबेट मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के बीच होने वाली है। डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप इमरान पर कमेंट करते हुए कहती हैं कि जब आपको शायरी से ही अपनी बात लोगों तक पहुंचानी थी तो किसी पार्टी की गुलामी करने की जरूरत क्यों पड़ गई। इस बात पर इमरान प्रतापगढ़ी तुरंत भड़क उठे और अंजना पर एक के बाद एक पर्सनल कमेंट्स करने लगे कि मुझे ऊपर आने के लिए किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। गुलामी और चाटुकारिता का ठेका तो आप जैसे पत्रकारों ने ले रखा है। दोस्तों, इसके बाद डिबेट और भी रोमांचक हो जाती है। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या हुआ। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिक्चर चालू करो बे। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे हैं जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। तब एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूं यहाँ भी। तो मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? तो रुको जरा, सबर करो। कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और अंजना उनकी जी, कलम में क्या अंजना कम जी, ताकत है। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं। हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन यह हो सकता है, मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। हम सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं, ये मामला हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़ा कौन होगा? अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थी। अब क्या है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है। बताइए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं। देखिए, मैं कलम का आदमी हूं तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। पर साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है। आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू बिल्कुल करिए। वही कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं। खाओ माँ कसम। और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा देखिए, मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, देखिए, आप भी मैं जानते एक बार- हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। तो रुको जरा, सबर करो। अंजना जी, देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी।
हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे हम मेहमान हैं आप। हमने कितने खास बुलाया सांचों में आपको। ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया है, हमें तो बुलाया गया है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता, एक सेकंड, आपने नेता एक सेकंड, देखिए, एक नहीं सेकंड, मैं बात आप पूरी, सुनिए। मैं नहीं, बात आपने पूरी, आरोप लगाया। मैं बात आप पूरी बोलो कर लूं मैं उसके बाद, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद। आपने बोला, देखिए मैं आपने बात, बोला, मैं एक आपको सेकंड। पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात आपने का जवाब भी सिफारिश दूंगा। सिफारिश पर मैं भी देखिए, तो एक कविता सुनाऊं। मैं नहीं, आपके लिए आप सुनिए। नहीं, मैं आपकी मैं कविता उस बाद में माटी का सुनूं। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह, खाओ माँ कसम। याद तो रखिएगा, कविता पूरी हो सिफारिशों वाले गई। और अब होंगे। मैं बात जो कह रहा था, हमें बुलाया गया तब हम आए। मैं नहीं आपकी चाहिए। पत्रकारिता की प्रशंसा करता हूं, इसमें बहुत कोई बहुत दो राय नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता करती हैं और हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन सुन करके। अच्छा बात नहीं है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे देख देख कर आप जैसे लोग भाई जाहिर जवान सी हो बात गए, है, हम एक वक्त शायर में भी बने और फिर जब- नेता भी बन गए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमें मतलब कुछ चंद लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जिनकी पत्रकारिता Thank you so much. सुन रहे थे हम लोग, और हमें लगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसमें आपको क्रेडिट देता हूं मैं इस बात के लिए। बहुत बहुत अब राजनीति में आ गया, पार्लियामेंट में चला गया, लेकिन उम्र तो कम ही है ना। ये बात आपको जुदा करती है बाकी राजनेताओं से। मुझे लगता है कि आप हर तरह की बात करते हैं, आप आवाम की भी आवाज बनते हैं। एक पार्टी में रहकर ये कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं आप- अंजना जी ये चीज क्लियर कर दूं, मुझे बहुत खुशी है और मैं इस मंच पर अपनी लीडरशिप की प्रशंसा भी करूंगा कि कभी मुझसे ये नहीं कहा गया कि इमरान तुम मुशायरों में जाके क्या पढ़ रहे हो, तुमने ये क्या बोल दिया, यहां पाबंदी, ये मत करो, ऐसा मत करो, भाषण क्या दे रहे हो, किस विषय पे बोल रहे हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से और ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक मेरी पार्टी में किसी नेता ने यह नहीं कहा कि तुम इस विषय पे बोलो, इस विषय पे मत बोलो। उन्हें भरोसा है और शायद मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूं। मैं कवि सम्मेलन मशारों में जाता हूं, सारे विषयों पे कविताएं पढ़ता हूं और मुझे कभी नहीं रोका जाता। हां, जब मैं राजनीतिक मंचों पे खड़ा होता हूं तो राजनीतिक लहजे में बात करता हूं, वहां मैं शेर पढ़ता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। लीजिए, क्या कह रहे हैं? वो कहा कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हम खड़े हैं मोदी जी के तो साथ। अच्छी बात है, मैं कहां करूं, हालांकि वो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं, वो तो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं। मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं वो लोग, लेकिन अच्छी देखिए, बात है, हर लगाए। तरह की मुझे विचारधारा मुझे होती तो है। अच्छा लग रहा है ना कि मैं उनके बीच में आके भी कविताएं सुना रहा हूं। ये मेरी ताकत है कि मैं, ये शब्दों की ताकत है कि मैं उनके बीच में भी खड़ा होकर के कविताएं सुना रहा हूं और मैं सुनाऊंगा। ये तो अच्छी बात। मैं तो पार्लियामेंट में मोदी जी बैठे रहते हैं तब उनको भी सुनाता हूं। मैं तो उनसे पूछता हूं कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार। मैं तो पूछता हूं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।